नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे पीटेट 2021 की प्रिपरेशन के बारे में और इसी के मद्देनज़र इसकी प्रीवियस पेपर की संपूर्ण हल सहित जानकारी दी जाएगी आज की इस वीडियो में, जिससे कि आपके 500 प्लस नंबर की तैयारी हो सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 2019 की, यानी फुल पेपर को डिस्कस करेंगे अगले 40 मिनट में। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, आपके दो सवाल जो कि पीटेट 2021 के संदर्भ में पूछे गए हैं। पहला सवाल तो ये कि सर पीटेट 2021 के लिए एंट्रेंस एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी जो डेट दे रखी है वो है आपके 16 मई 2021। लेकिन यहाँ पे मैं 100% गारंटी के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम इस डेट को कंडक्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया जाएगा, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट ज़रूर करवाया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि कोविड-19 की सिचुएशंस जब कंट्रोल में होगी तभी आपके ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो एग्ज़ाम ज़रूर होगा, इसके लिए प्रिपरेशन करते रहना है। ऐसा नहीं कि अपनी तैयारी को बंद कर देना है। संभावित ये आपके एग्ज़ाम जून महीने के अंतिम सप्ताह में कंडक्ट करवाया जा सकता है। 16 मई को नहीं होगा, इसमें 100% गारंटी है, इसमें कोई तरह का शक नहीं है। उसके बाद दोस्तों, आपका एक दूसरा सवाल, कई सारे विद्यार्थियों ने पिछली वीडियो जो कि रिफंड के संदर्भ में थी उस पर कमेंट्स किए हैं कि सर अभी तक हमारा रिफंड नहीं आया है, जबकि हमने डिटेल एकदम सही दी थी। तो भाई, डिटेल एकदम सही दी है तो प्लीज़ वेट कीजिए, रिफंड आपके खाते में आ जाएगा, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसके लिए वेट कीजिए, मैं ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से एक वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा जैसे ही मुझे इसके संदर्भ में जानकारी उपलब्ध होती है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देते हैं इस पेपर 2019 के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी। तो इस पेपर में आपसे 4 पार्ट्स में सवाल किए गए थे। पीटेट में 4 ही पार्ट होते हैं। पहला मानसिक योग्यता, दूसरा आपके लैंग्वेज का, तीसरा आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का और चौथा आपके जनरल अवेयरनेस का। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मानसिक योग्यता यानी भाग अ से पेपर 2019 को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला सवाल कुछ इस तरह से पूछा गया था, जिसमें कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखा था और इस मैट्रिक्स में आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा था। आपको ये बताना था कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या संख्या आएगी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 94, क्योंकि फ्रेंड्स पहला जो स्तंभ है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सबको टोटल करते हैं तो 21 आता है। फिर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इनका टोटल करते हैं तो 98 आता है। और 6, 7, 3 का स्क्वायर करके जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 94 आएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपके 94। अगला सवाल था रिलेशन को लेकर। शोभा आशीष की भतीजी है, आशीष की माँ प्रिया है, कमला प्रिया की माँ है, हरि कमला का पति है, कृष्णा कमला की सास है, शोभा का हरि से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर था पड़पोती। अगला क्वेश्चन था लड़कों की किसी पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां हैं तथा वैकेट दाएं से 12वां हैं। यदि वे अपनी स्थिति को आपस में बदल लेते हैं तो श्रीनाथ अब बाएं से 22वां हो जाता है और पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा आपके 33। कैसे होगा ये भी मैं आपको बता दूं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल में आपको ध्यान देना है कि जिस भी बंदे की बात की जा रही है उस बंदे की आपको राइट तथा लेफ्ट से पोजीशन का ध्यान करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे इसने क्या कहा है कि जो श्रीनाथ है वो बाएं से 7वां है तथा वैकेंट दाएं से 12वां है। यदि वे स्थिति को आपस में बदल देते हैं तो श्रीनाथ अब बाएं से 22वां हो जाता है, यानी अब श्रीनाथ बाएं से 22वां हो जाता है, यानी 22वां, यानी पहले कौन सा था, ये आपके 7वां था, अभी कौन सा हो गया है 22वां। और पहले यहाँ पे इसकी स्थिति क्या थी 12वीं। तो 12 प्लस 22 यानी दोनों स्थितियाँ इसकी देखनी है और -1 करना है, इक्वल टू आपके टोटल होता है। 12 प्लस 22 करेंगे तो आपके ये हो जाएगा 34, 34 -1 करेंगे तो आपके 33 आंसर आ जाएगा। यानी सिंपल सा फॉर्मूला है राइट प्लस लेफ्ट -1 इक्वल टू टोटल, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन था हु आर यू को 432, दे इज यू को 485, दे आर डेंजर्स को 295 और उसी कोट में डेंजर्स को किस भाषा में लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन 4, 9 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन था आपके डेट से संबंधित। यदि 27 मार्च 2011 को रविवार था तो 27 जून 2012 को कौन सा वार होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके
ऑप्शन नंबर 2 बुधवार। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र हैं। औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन 2 बहन। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको एक कथन दे रखा है और उसी कथन के संदर्भ में एक तर्क दे रखा है। आपको यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं 4 ऑप्शन, जिसमें कि आपको पहचानना है कि कौन सा सही है। तो कथन क्या है? कथन है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसके संदर्भ में तर्क दे रखा है भारत एक विकासशील देश है। और ऑप्शन यहाँ पे आपके हैं ए और आर दोनों सही है, व आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 2, ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऑप्शन 1 सही है। भारत एक विकासशील देश है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन ये तर्क आपके यहाँ पर इस कथन की व्याख्या नहीं करता है सही तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भाग और माइनस का अर्थ गुणा हो तो निम्न में कौन सा समीकरण सही है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके 8 + 6, ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। 8 + 6 - 6 = 14 - 6 = 8, ये ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, कौन सा शब्द दूसरों से बेमेल है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 कोरिया, क्योंकि फ्रेंड्स कोरिया जो है वो आपके एशिया महाद्वीप का देश है, जबकि ये तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं ये तीनों ही यूरोप महाद्वीप के देश हैं। तो ये तीनों अलग हो जाएंगे और कोरिया आपके अलग हो जाएगा। ऑप्शन 2 कोरिया इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था, 5 मित्र शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष तथा राकेश हैं। शैलेंद्र केशव से छोटा किंतु राकेश से लंबा, माधव सबसे लंबा, आशीष केशव से थोड़ा छोटा तथा शैलेंद्र से थोड़ा लंबा है। सबसे छोटा कौन है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके सबसे छोटा है आपके राकेश। अगला क्वेश्चन था आपके, इसमें आपको अज्ञात संख्या यानी क्वेश्चन मार्क के यहाँ क्या आएगा वो बताना था, और इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 2 62। इसमें कुछ नहीं करना है, टी का क्रमांक प्लस डी का क्रमांक गुणा 2 करना है तो आपको 48 मिलता है। फिर आर का क्रमांक फिर एम का क्रमांक गुणा 2 करते हैं तो 62 मिलता है। इसी तरह एच का क्रमांक प्लस डब्ल्यू का क्रमांक गुणा 2 करेंगे तो हमें 62 मिलेगा। तो 62 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक यदि आप कंटिन्यूली वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, यदि इस शब्द के 5वें वर्ण को 12वें वर्ण में बदल दिया जाए, इसी प्रकार चौथे व 14वें, तीसरे व 10वें, दूसरे व 11वें और पहले व 13वें वर्ण को आपस में बदल दिया जाए तो दाईं ओर से 12वां वर्ण कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 4 टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, एक शहर में 40% बालिग अनपढ़ हैं जबकि 85% बच्चे साक्षर हैं। यदि बालिग और बच्चों का अनुपात 2:3 है तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या साक्षर हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 75%। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं केवल आंसर बता रहा हूं क्योंकि मेरे को इस वीडियो को एक निश्चित समय में ख़त्म करना है, लेकिन फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं। आपको इंस्टेंट उस उत्तर की व्याख्या भेज दी जाएगी जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है। अगला क्वेश्चन है, इस शब्द को अगर ये लिखा जाता है तो टीचर को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 1, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है तो रैमसम को क्या लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, ये वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 वैकल्पिक आरेखों में से 3 वर्षों वायुमंडल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संदर्भ में दिखाने वाले श्रेष्ठ आरेख को चुनें।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 ये वाला। वायुमंडल में ये दोनों गैसें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला में असंगत संख्या बताइए। तो इसमें सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 3 225। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के संदर्भ में दो कार्रवाई भी दी गई हैं और आपको पहले तथा दूसरे कथन के संदर्भ में पूर्णतः सही अनुमान लगाकर कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेना है कि सुझाई गई कौन सी कार्रवाई को तार्किक आधार पर क्रियान्वित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स कथन दे रखा है युवाओं को अक्सर अश्लील पोस्टरों को घूरते पाया जाता है और इसी संदर्भ में कार्रवाई है बच्चों को सजा एवं दंड देना चाहिए यदि वे ऐसा करते पाए जाते हैं। और इसका दूसरा है इस प्रकार की सामग्री के प्रदर्शन पर रोक लगनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस कथन के संदर्भ में आपको ये बताना है कि कौन सी कार्रवाई बिल्कुल करेक्ट है जिसे कि किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपके केवल 2, इस सामग्री के प्रदर्शन पर रोक लगनी चाहिए, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर, केवल 2 नंबर क्रियान्वित हो। यदि किसी कोट भाषा में इस अक्षर को ये लिखा जाता है और उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 ये वाला। उसके अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स एक नाव की चाल शांत जल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 108 किलोमीटर की दूरी करने में कितना समय नाव को लगेगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 जो कि है 3 घंटा। अगला क्वेश्चन है आपको इस सीरीज में से जो विलुप्त संख्या यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये ध्यान करना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 36। अगला क्वेश्चन है असंगत शब्द चुनिए। तो इसमें आपके असंगत होगा गाय जो कि एक दुधारू जानवर है जबकि ये तीनों के तीनों माल ढोने के काम आते हैं, सामान ढोने के काम आते हैं। अगला क्वेश्चन था एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं यदि सिरों की संख्या 200 और टांगों की संख्या 580 है तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर था 110। अगला क्वेश्चन था नीचे दिए गए कथन को ध्यान से जांचकर पता कीजिए कि उनमें से कौन से हैं जो एक साथ सच नहीं हो सकते परंतु दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हैं यदि सभी जानवर मांसाहारी होते हैं, कुछ जानवर मांसाहारी नहीं है, कोई भी जानवर मांसाहारी नहीं है, कुछ जानवर मांसाहारी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 1 और 3। ये दो कथन ऐसे हैं जो एक साथ सच नहीं हो सकते परंतु दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं, ऑप्शन 1 तथा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन 25 जिसमें कि एक कथन दे रखा है तथा 2 तर्क दे रखे हैं और आपको ये बताना था कि कौन सा तर्क मजबूत तथा कौन सा तर्क कमजोर है। तो कथन क्या था, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से ज़्यादा अच्छा है। इसके संदर्भ में तर्क दे रखा था नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं तथा काम के बोझ को कम करने में मदद करते हैं। दूसरा ऑप्शन था हाँ, एकल परिवार अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 दोनों 1 तथा 2 तर्क मजबूत हैं, यानी पहला तथा दूसरा तर्क बिल्कुल सही है, मजबूत हैं। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था एक आदमी बिंदु ए से उत्तर की ओर 30 मीटर जाता है फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 मीटर जाता है, तब फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 मीटर जाता है तथा बिंदु बी पर पहुंचता है। ए से बी के बीच की दूरी तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 25 मीटर उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन था 15 व्यक्तियों के एक समूह में 7 फ्रेंच व 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं परंतु इनमें से 3 दोनों में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते। समूह में से कितने व्यक्ति फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 2 3। अगला क्वेश्चन था कथन निष्कर्ष से संबंधित जिसमें कि कथन दे रखा था सभी मुर्गियां मुर्गे हैं, कोई मुर्गी काली नहीं है और उसी के अंदर आपके निष्कर्ष दे रखे थे सभी मुर्गे मुर्गियां हैं और निष्कर्ष था कोई मुर्गी काली नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर था केवल निष्कर्ष 2 वैध हैं, निष्कर्ष 1 वैध नहीं है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर।
इसका वेन डायग्राम अगर बनाना चाहें तो इस प्रकार से बनेगा कि भाई सभी मुर्गे मुर्गियां हैं, मतलब कि जो भी सारे मुर्गे हैं, ये बड़ा वाला मुर्गे हैं, इसमें ये जो सारी हैं वो क्या हैं, मुर्गियां हैं। लेकिन कोई भी काली नहीं है, तो काली अलग हो जाएगा। और यहाँ पे जो कथन निष्कर्ष एक दे रखा है वो इसके अपोजिट है। ये बोल रहा है कि सभी मुर्गे मुर्गियां हैं, ऐसा नहीं है, सभी मुर्गियां मुर्गे हैं। अगर ये निष्कर्ष होता तो सही हो जाता, इसीलिए यहाँ पे ये निष्कर्ष एक गलत है। सभी मुर्गियां मुर्गे हैं, न कि सभी मुर्गे मुर्गियां हैं। अगला क्वेश्चन फिर से विलुप्त पद का था, जिसमें कि आपको बताना था यहाँ पे कौन सा पद आएगा। और इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था 1 नंबर, जो कि था HG18। अगला क्वेश्चन तीसवा, जिसमें कि आपको यहाँ पे कई सारे अंक दे रखे थे और उसमें दे रखा था उपरोक्त अनुक्रम में कितने सात ऐसे हैं जिनके पहले 6 आता है परंतु बाद में 8 नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन 4 3। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, यदि ट्रेडमार्क के पहले, तीसरे और पांचवें व छठे वर्ण का प्रयोग किया जाता है तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक शब्द में वर्ण का एक ही बार प्रयोग किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 4। ऐसे 4 शब्द बनाए जा सकते हैं। 4 शब्द कौन से होंगे वो भी मैं आपको बता दूं। पहला शब्द होगा आपकी टीम, दूसरा शब्द होगा आपके मेट, तीसरा शब्द होगा आपके टेम और चौथा शब्द होगा आपके मेट। MEAT, TAME और MAAT, ये आपके 4 शब्द यहाँ पे बनेंगे। किसी को अगर वर्णमाला आती है, सॉरी आपको शाब्दिक ज्ञान है ज़्यादा इंग्लिश का, तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगला क्वेश्चन था, कमल 78 को आधे से भाग देता है और 11 जोड़ता है, अंत में उसे क्या संख्या प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आपके 32 का ऑप्शन नंबर 3 यानी 167। अगला क्वेश्चन था, 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 1999 को क्या दिन होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर था ऑप्शन 3 बृहस्पतिवार। अगला क्वेश्चन 34, जिसमें कि था, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। यदि उसने कुल सही 60 क्वेश्चन किए और कुल 130 अंक प्राप्त हुए तो उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या है। उसने कुल प्रश्न किए थे आपके 60 और उसको 130 अंक प्राप्त हुए हैं और उसके द्वारा सही कितने किए गए ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आपके 34 का ऑप्शन नंबर 2 यानी 38। अगला क्वेश्चन, एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो एक्स मान के कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। इसका सही उत्तर आएगा 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपकी पाई चार्ट से संबंधित, ये आपको ध्यान रखना है। ये हर बार क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुछ इस तरह का आपको पाई चार्ट दे रखा था, जिसमें कि बिजली 10.28%, अन्य 15.28%, भोजन 34.72%, कपड़े 20.28%, किराया 19.44%, इस तरह से डायग्राम दे रखा था। इसमें आपको पूछा गया था, यदि परिवार की आय 12,000 प्रति माह हो तो कपड़ों और बिजली पर किए गए खर्च का अंतर लगभग है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपके सही उत्तर था ऑप्शन 4 उक्त कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, किराया और भोजन पर खर्च किए गए धन का अनुपात है। तो इस क्वेश्चन का आपके सही उत्तर था ऑप्शन 3 14:25। अगला क्वेश्चन था, यदि परिवार की आय 1,000 प्रति माह बढ़ जाती है तो बिजली पर किया गया खर्च लगभग बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके ऑप्शन नंबर 1 जो कि है 100। उसके बाद 39, यदि परिवार की आय 20,000 प्रति माह है तो किराए और अन्य सामान पर किए गए खर्च का अनुपात है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन 40 से 43, जिसमें कि फ्रेंड्स आपको एक गद्यांश दे रखा था और उसी के अनुसार आपको उत्तर देने थे। इस गद्यांश में लिख रखा था, भोजन के मोर्च पर और बुरी खबर है,
अब यह निश्चित प्रतीत होता है कि चालू खरीफ मौसम में खाद्य उत्पादन में लगभग 9 मिलियन टन की कमी होगी, जिसका अर्थ है कि पिछले खरीफ के सीजन में प्राप्त उत्पाद की तुलना में यह 5 मिलियन टन कम है। हालांकि चावल की खरीद केवल आंशिक रूप से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में पर्याप्त वर्षा हुई है, जबकि केंद्रीय पूल में प्रमुख योगदान करने वाले पंजाब वर्षा पर कम निर्भर हैं। फिर भी चावल की कुल उपलब्धता 4 मिलियन टन से अधिक नीचे जा सकती है। आगे इससे भी बुरी खबर हो सकती है। तो भाई इस तरह का गद्यांश आपको पूछा गया था 2019 के पेपर में, और यहाँ पे इस गद्यांश को पढ़ के आपको नीचे के 40 से 43 के क्वेश्चन के आंसर देने थे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, गत वर्ष चावल का उत्पादन 5 मिलियन टन कम था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन 3 पूर्णतः गलत, ऐसा नहीं है, गद्यांश में ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन था 41, जिसमें कि आपको फ्रेंड्स दे रखा था चावल का उत्पादन मुख्यतः खरीफ सीजन में किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 पूर्णतः सही। अगला क्वेश्चन था, संभावना है कि चावल का उत्पादन अगले वर्ष सामान्य स्तर से नीचे रहेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 शायद सही है। अगला क्वेश्चन था, इस साल चावल के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी आएगी। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन 1 सूचना अपर्याप्त है, यानी इससे संबंधित कोई भी लाइन नहीं दे रखी है। अगला क्वेश्चन था, डोंगी का जिस प्रकार से नाव से संबंध है उसी प्रकार से हवेली का संबंध होगा। तो फ्रेंड्स डोंगी होती है जो एक प्रकार की बड़ी नाव होती है, और उसी प्रकार से हवेली जो होती है वो एक प्रकार का बड़ा महल होता है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, महल यहाँ पे हवेली के साथ आएगा। अगला क्वेश्चन है BEAGDGCIFIE, तो यहाँ पे आपके क्या आएगा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 HKGM। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, इसमें कुल कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पे आपको वर्गों की संख्या गिननी थी। आकृति संबंधित मैंने वीडियो उपलब्ध करवा रखी है, जिसमें कि आप किसी त्रिभुज में या फिर वर्ग में, आयत में कोई कितनी आकृतियाँ दे रखी हैं उनकी आसानी से पहचान कर सकते हैं, उस वीडियो को देख लेना। बाकी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 4 30। अगला क्वेश्चन 47 से 50, ABCDEFGHJ एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। CA के बाएं से तीसरा, EA के दाएं से चौथा, EJ के बाएं से चौथा और A के दाएं से दूसरा, FB के दाएं से तीसरा और GA का तत्काल पड़ोसी नहीं है। इस तरह से जानकारी दे रखी है। इसमें आपको बताना था G के दाएं से कौन तीसरा है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, यदि H की स्थिति के सापेक्ष क्या है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आपके HE के सापेक्ष बाएं से तीसरा होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बाएं से तीसरा। अगला, H के बाएं से दूसरा कौन है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 F। और अगला, E के दाएं से पांचवा कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 A। तो फ्रेंड्स 23 मिनट का समय लगा है केवल यहाँ पे आपके ये रीजनिंग का पोर्शन लेने में। अगला पोर्शन हम 25 मिनट में तीनों ही पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो शिक्षक अभिवर्ती के सवाल स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र बेहोश होकर गिर पड़ता है तो आपकी प्रथम प्रतिक्रिया क्या होगी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 प्राथमिक उपचार देना। भाई किसी को पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि पीटेट में टोटल 4 पार्ट आते हैं। प्रत्येक पार्ट में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, और 50 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होता है, जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन 3 नंबर यानी 150 नंबर, और इसी तरह से 4 पार्ट यानी 50 50 50 50 200 क्वेश्चन यानी 600 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 3 पार्ट में आप यहाँ पे लैंग्वेज के भी क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उसको आपको यहाँ पे टिक मार्क करना होता है और उसके क्वेश्चन करने होते हैं, यानी 250 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको एक ही लैंग्वेज के क्वेश्चन करने हैं, यानी टोटल आपको 200 ही क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन एक शिक्षक अभिवर्ती यानी टीचिंग एटीट्यूड एप्टीट्यूड एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें कि आपके एक ही क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, और 4 में से कोई 3 ऑप्शन सही होते हैं, जिसमें कि एक सबसे अधिक सही, एक उससे कम सही, एक उससे कम सही और एक बिल्कुल गलत ऑप्शन होता है।
तो उसमें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सबसे अधिक सही होता है उसके लिए आपको 3 अंक, उससे कम सही के लिए आपको 2 अंक और उससे कम सही के लिए आपको 1 अंक मिलता है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना कि भाई आप सीधा देखेंगे तो आपको कोई भी ऑप्शन एकदम करेक्ट दिखाई देगा, लेकिन आपको टिक मार्क नहीं करना है। आपको उन 3 ऑप्शन में से पता लगाना है कि सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, ताकि आपको 3 में से 3 अंक मिल सके। आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 प्राथमिक उपचार देना, ये ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही, यानी 3 नंबर वाला। अगला क्वेश्चन 52, जिसमें कि ज़्यादा लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, मतलब कि इसका सही उत्तर होगा अनुशासन अत्यावश्यक है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में अनुचित व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन, एक महान शिक्षक बच्चों के साथ काम करने व शिक्षण के लिए भावप्रवण होता है। वे विद्यार्थियों के जीवन को प्रभावित करने के लिए उत्साहित होते हैं तथा इसके प्रभाव को समझते हैं। यह कथन है एकदम सही, यानी पूर्णतः सही, ऑप्शन 1 सही उत्तर है। कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका होती है, इसका सही उत्तर होगा एक प्रेरक की भांति। अगला क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के प्रभावी होने के लिए क्या अत्यावश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, रोचक छात्र शिक्षक अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, भगवान के प्रति अनुपालन के साथ अपने काम और कर्तव्य पर ध्यान। अगला क्वेश्चन 58, जब एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से संप्रेषण करता है तो निम्न में से क्या महत्वपूर्ण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, सहानुभूति। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के शिक्षक छात्र संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, अनौपचारिक एवं घनिष्ठ प्रकार के जो संबंध होते हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा में व्याख्यान देते समय यदि कोई शोर या व्यवधान हो तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, कुछ समय के लिए शांत रहकर फिर शुरू करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राम अपनी कक्षा में सबसे पिछली बेंच पर बैठे होने के कारण ब्लैक बोर्ड नहीं देख पा रहा, वह बार बार उठता है, देखता है और बैठ जाता है, आप इससे क्या अनुमान लगाओगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, राम अपने सामने बैठे सहपाठी से छोटा है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक की असफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, यानी विषय पर अधिकार का अभाव। अगला क्वेश्चन, ग्रामीणों में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आप संप्रेषण की किस विधि का उपयोग करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, समूह चर्चा का। अगला क्वेश्चन, आप अपनी पाठ योजना कैसे बनाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, छात्रों का समझ के स्तर का निर्धारण करके। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक की पेशेवरता की बेहतरीन परिभाषा हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1 नंबर, किस सीमा तक शिक्षक व्यावसायिक संहिता को स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन, आपकी समझ से शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, छात्र अधिगम को प्रेरित व निर्देशित करना। अगला क्वेश्चन, एक अल्प निष्पादन करने वाले छात्र को आप कैसे संभालेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, नियमित रूप से उसके निष्पादन पर नजर रखकर। अगला क्वेश्चन, समर्थनकारी सामाजिक मानक एवं अच्छे कार्यकारी संबंध शिक्षक नेतृत्व की कुंजी हैं। इसके लिए सभी विद्यार्थियों व विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबद्धता आवश्यक है, यह कथन है। तो ये कथन आपके पूर्णतः सही है, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छात्रों में मूल्य को स्थापित करने के लिए एक शिक्षक के तौर पर किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, जो पढ़ाते हैं उसको व्यवहार में अपनाएं। अगला क्वेश्चन, शिक्षक का ऐसा व्यवहार जिसके द्वारा वह छात्रों को कोई विचार या तथ्य को समझाता है कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, शिक्षण कौशल। अगला क्वेश्चन, यदि आपको किसी संस्थान के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए कहा जाता है तो आप इसे किस पर आधारित करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, सिद्धांत, अभ्यास व अनुसंधान के आधारित। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के तौर पर आपकी समझ में किसी उत्तर का मूल्यांकन किस पर आधारित होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन नंबर 4, 1 तथा 2 दोनों पर, यानी विषय की समझ पर भी और तार्किक प्रस्तुतिकरण पर भी।
अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है सामाजिक संबंधों यथा परिवार, पड़ोसी, मित्रों, खेल साथियों, सहपाठियों व शिक्षकों के साथ अच्छे संबंधों की स्थापना में परिपक्वता प्राप्त करना है। यह कथन किस प्रकार है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 1 पूर्णता सही। यही क्या होता है? आपकी सामाजिक परिपक्वता होता है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश शिक्षण नेतृत्व कार्यक्रम की शिक्षक पर्यवेक्षक भूमिका पर केंद्रित होते हैं तथा उनकी नेता की भूमिका का समर्थन नहीं करते, यह कथन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 4 जो कि है बिल्कुल असत्य। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए निम्न का प्रदर्शन आवश्यक है। तो इसमें आपके सही ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर 2 विषयों का सही ज्ञान। अगला क्वेश्चन, श्रवण संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, इसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आप सामग्री को रुचिकर व नवीन तरीके से प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था 77 जो कि था सहयोगी प्रशासन के लिए आवश्यक है कि प्राचार्य शिक्षकों के साथ शक्तियों को साझा करने को तैयार हो तथा उनमें उनको नेता बनाने के कौशल विद्यमान हो, यह कथन है। तो यह कथन आपकी पूर्णता सही है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 78 छात्रों में लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका सही उत्तर था छात्रों की समस्या समाधान में मदद करेंगे। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षण प्रारंभ करने से पहले एक अच्छे शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो 79 का सही उत्तर था आपके ऑप्शन 3 विद्यार्थियों में रुचि पैदा करना। अगला क्वेश्चन, कक्षा में पढ़ाते समय ध्यान में रखने योग्य पहला महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन 2 पढ़ाई जाने वाली सामग्री को व्यवस्थित करना। अगला क्वेश्चन, जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो इस प्रकार के संप्रेषण को कहते हैं। इसका सही उत्तर था आपके 81 का ऑप्शन 2 अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, एक प्राचार्य के रूप में स्कूल में किसी शिक्षक की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 उसके विषय में उनके छात्रों के निष्पादन की तुलना करेंगे। 83 था आपके, आप कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को कैसे संभालेंगे? इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन नंबर 1 जो कि था उनको कक्षा गतिविधियों में व्यस्त रखकर। क्वेश्चन 84, आपकी कक्षा में एक नए विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है व आप पाते हैं कि वह कक्षा में समायोजन नहीं कर पा रहा है, एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 कारण जानने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन 85, कक्षा में शिक्षण आरंभ करने से पहले आप क्या करेंगे? तो इसका सही उत्तर है 85 का ऑप्शन 2 जो कि है विषय पर अधिकार विकसित करेंगे। अगला क्वेश्चन, अधिगमकर्ता की अधिगम अभावों व कठिनाइयों को चिन्हित करने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन सर्वाधिक सही है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 3 जो कि है निरंतर। अगला क्वेश्चन 87, छात्रों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके 87 का चर्चा विधि यानी डिस्कशन। अगला, किसी विद्यार्थी द्वारा गलत उत्तर दिए जाने पर आप क्या करेंगे? तो इसका सही उत्तर है 88 का ऑप्शन 2 बताएंगे उत्तर गलत कैसे हैं। अगला क्वेश्चन 89, सुनीता के पिता परीक्षा में उस पर कृपा करने के लिए आपके पास आते हैं, आप क्या करेंगे? तो इसके संदर्भ में आपके सही उत्तर होगा 89 का ऑप्शन 2 विनम्र हो दृढ़ता से मना कर देंगे। 90 क्वेश्चन, आपके अनुसार पाठ योजना के महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 3 कालक्रम, पाठ को तार्किक रूप से व्यवस्थित करना ताकि छात्र उसे आसानी से समझ व धारण कर सके। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में अपना पहला दिन कैसे आरंभ करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 1 छात्रों के साथ एक अनौपचारिक परिचयात्मक सत्र करके। अगला क्वेश्चन, श्रीमान कपूर बहुत मेहनती व आदर्श शिक्षक हैं लेकिन फिर भी असफल हैं, इसका कारण हो सकता है? 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 उनकी शिक्षण योग्यता का स्तर छात्रों के स्तर से मेल नहीं खाता।
अगला क्वेश्चन, यदि पिछली बेंच पर बैठने वाले बच्चे कक्षा में हमेशा बातें करते रहते हैं तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा आपके 93 का ऑप्शन 4, उनको आगे वाली बेंच पर बैठने को कहें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन कक्षा में एक अध्यापक के लिए सर्वोत्तम है? इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 2, एक मित्र, मार्गदर्शक व दार्शनिक होता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी केंद्रित। अगला क्वेश्चन, नवीन संचार माध्यमों जैसे टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि से संप्रेषण को कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा आपके 96 का ऑप्शन 1, जो कि है अंतःक्रिया संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक व्यावसायिक रूप से प्रतिबद्ध है यदि वह, ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर ऑप्शन 1, जो कि है अपने व्यवसाय और छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, आप क्या करेंगे यदि आप पाते हैं कि एक शिक्षक के तौर पर आप जातिवाद एवं संकीर्ण मानसिकता के शिकार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, जो कि है उचित मंच पर अपनी बात रखूंगा। अगली बात, कक्षा में एक शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, जो कि है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय बनाना। लास्ट क्वेश्चन था आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो कि था सामाजिक परिपक्वता किसी व्यक्ति में अंतर्वैयक्तिक संबंधों, व्यवहार की उपयुक्तता, सामाजिक समस्या समाधान एवं निर्णय की सक्षमता के विकास का मापक है। यह कथन है, तो यह बिल्कुल सही कथन है, पूर्णतः सत्य। अगला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं पार्ट सी, जो कि था आपके जनरल अवेयरनेस तथा साइंस का, जिसमें कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के पेपर में। पार्ट सी में पहला क्वेश्चन था, रॉलेट अधिनियम जब पारित हुआ तब भारत में वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन, एशिया की कौन सी पहली बीच समुद्र तट है जिसे ब्लू फ्लैग टैग मिला है? इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन 1, जो कि है ओडिशा समुद्र तट। अगला क्वेश्चन, नल्ली नस्ल है, नल्ली किसकी नस्ल है? तो नल्ली आपके हैं ऑप्शन 3, भेड़ की नस्ल है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जिसमें निम्न शब्द शामिल नहीं थे, तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 1, समाजवाद। अगला क्वेश्चन 105, भारत में खारे पानी की कौन सी झील है? सॉरी फ्रेंड्स, 104 का आपके यहाँ पे ऑप्शन 1 राइट होगा, यानी 1, 2 तथा 3 ये तीनों शब्द ही आपके यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को जो अपनाया गया संविधान की प्रस्तावना थी, जिसमें शामिल नहीं थे। कौन कौन सी? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। अगला क्वेश्चन है आपके, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके 105 का ऑप्शन 2, सांभर झील। अगला क्वेश्चन, मुख्य आयुक्त चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका सही उत्तर था एस के ज्योति, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल स्थित है, तो इसका सही उत्तर था फ्रेंड्स ऑप्शन 1, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन 1, यानी अमर्त्य सेन ने। अगला क्वेश्चन, एजी मार्क प्रमाणीकरण है, तो इसका सही उत्तर है 119 का ऑप्शन 1, औद्योगिक उत्पाद का। अगला क्वेश्चन, किसने वायवीय टायर का आविष्कार किया? तो इसका सही उत्तर होगा 110 का आपके ऑप्शन 1, यानी जॉन बायड डनलप ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 3, गैस। अगला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 1, यानी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन 3, स्कर्वी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 3, यानी एनी बेसेंट। और अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से राज्यों का बुद्ध के जीवन से संबंध है? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। तो इसका सही उत्तर होगा आपके 115 का ऑप्शन 4, यानी 3 तथा 4 का, कौशल तथा मगध का। अगला क्वेश्चन, भारत का सिलिकॉन राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन 2, यानी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, यूजीसी का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 1, डीपी सिंह। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस कारण से संभव हुआ?
तो इसका सही उत्तर होगा आपके 118 का ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश के विभाजन के कारण। अगला क्वेश्चन, बरेडी लोक नृत्य का मंचन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश की अहीर जाति के नर्तकों द्वारा। अगला क्वेश्चन, 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3 यानी खाद्य तथा कृषि। अगला क्वेश्चन, यूएसए के नए राज्य सचिव हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3 माइक पोम्पियो। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन 1 एशिया महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन, एमू राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया का। अगला क्वेश्चन, ग्रीनलैंड किस महासागर में अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 आर्कटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसको क्लासिकल भाषा का दर्जा हाल ही में दिया गया, तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन 1 उड़िया को। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रति व्यक्ति आय 2017-18 के अनुसार के दौरान 2011-12 की कीमतों पर है, तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन नंबर 2 86.668 रुपए। अगला, भारतीय प्रशांत महासागर का द्वार किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन नंबर 2 पनामा नहर को। अगला क्वेश्चन, अमार सोनार बागला गीत किसने लिखा, तो इसका सही उत्तर था आपकी ऑप्शन 4 रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, अनोफेलिज मच्छर कारक हैं, इसका सही उत्तर था ऑप्शन 1 मलेरिया का। अगला, एनाफिलिस 2018 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया गया, तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन 3 विलियम नॉर्डहार्स एंड पॉल एम रोमर को। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला, कुल पंजीकृत सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम सितंबर 2015 से 12 जुलाई 2018 के मध्य हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 4 48.4 लाख। अगला, 2022 में विंटर ओलंपिक्स कहाँ होंगे, तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन 1 बीजिंग चीन में। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन 2 उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, इमैनुएल मैक्रॉन राष्ट्रपति हैं, तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस के। अगला क्वेश्चन, 135 किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा, तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन 4 विंस्टन चर्चिल ने। अगला, खेतड़ी जाना जाता है, तो अगला क्वेश्चन है आपके खेतड़ी जाना जाता है ताम्र परियोजना के लिए। अगला क्वेश्चन, खेतड़ी झुंझुनू में। अगला, वो खनिज चुनिए जिसमें राजस्थान का समस्त भारत के उत्पादन में पूर्ण एकाधिकार है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 वॉलस्टोनाइट। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने बहुविवाह पुस्तक लिखी, इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन 2 ईश्वरचंद विद्यासागर ने। अगला क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, 140 सेकंड 1% के रूप में सर्वाधिक हैं, इसका सही उत्तर होगा आपके 2 नंबर मिजोरम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संशोधन अधिनियम में से किस संविधान प्रस्तावना को संशोधित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा आपके 141 का ऑप्शन 3 यानी 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, एवोल्यूशन सिद्धांत किसने दिया, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन, लोकायुक्त की संस्थान को स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, मिर्जा राजा की पदवी जहांगीर शाह ने किसको दी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 जयसिंह को। अगला क्वेश्चन, इन नेताओं में कौन अकेला व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, मायोपिया दोष भाषा पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 फेफड़ों में। अगला क्वेश्चन, दाऊदी बोहरे हैं
तो 147 का ऑप्शन 4 राजस्थान के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आता है जब कोई स्टेट ऑफ मल्का से यात्रा करता है? तो इसका सही उत्तर है 148 का ऑप्शन 4 यानी सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 खाद्यान्न प्रसंस्करण से। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी जीए का, जो कि है 150वां, भारत में पर्यावरण नीति कब प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन 2 2006 में। अंतिम पार्ट की डिस्कशन करेंगे जिसमें कि हम आज हिंदी सब्जेक्ट को ले रहे हैं। आगामी आपको एक अलग से इंग्लिश सब्जेक्ट का वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा जिनको भी अंग्रेजी भाषा को लैंग्वेज में चूज करना है। कोशिश रहेगी कि अगले 5 मिनट में ये 50 क्वेश्चन आपको दिखाए जाएं उत्तर सहित। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, कुमार शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने पर रूप बनता है? तो इसका सही उत्तर है दूसरा कौमार्य। कौन सा? ये कौमार्य। अगला, शतावधानी का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 100 साधमियों की रक्षा करने वाला। अगला, घनश्याम में समास है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 कर्मधारय। अगला क्वेश्चन, शुद्ध रूप है? तो शुद्ध रूप उज्ज्वल शब्द का हर बार पूछा जाता है और यहाँ पे ये शुद्ध रूप होगा ये वाला उज्ज्वल, यानी ज दोनों ही कैसे आएंगे? आपके छोटे आएंगे। अगला क्वेश्चन, समास के विषय में वाक्य सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर था आपके तीसरा ऑप्शन, समस्त पद में बीच के पदों के कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। ये वाक्य बिल्कुल गलत है, अन्य तीनों ही यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन, दुर्योधन के मित्र कर्ण का पर्याय नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3 जो कि है राधेय। अगला क्वेश्चन, अकिंचन का विलोम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 जो कि है धनाढ्य। अगला क्वेश्चन, वर्धी संधि में होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 2 जो कि है अ आ प्लस ई उ। अगला क्वेश्चन, गुणों के विपरीत नाम इस अर्थ को कहने वाली लोकोक्ति हैं? तो अगला इसका सही उत्तर होगा आपके 159 का ऑप्शन 2 आँख का अंधा नाम नयन सुख। अगला, अब राजस्थान प्रदेश हरा भरा हो गया है, इस वाक्य में अनावश्यक शब्द हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपके प्रदेश शब्द हैं जो अनावश्यक रूप से यूज में लिया गया है। अगला क्वेश्चन, 161 प्राची का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 प्रतिची। अगला क्वेश्चन, जो गुड़ खाए सो खान छिदाए, इस लोकोक्ति का अर्थ है? इसका अर्थ होगा आपके 162 का ऑप्शन 2 लाभ पाने वाले को ही कष्ट उठाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, अंगूठा दिखा देना मुहावरे का अर्थ है? इसका सही अर्थ होगा आपके ऑप्शन 4 मदद करने से मना कर देना। अगला क्वेश्चन, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर आई थिंक तीसरा, सॉरी आपके इसका सही उत्तर होगा 164 का ऑप्शन तीसरा ही सुग्रीव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ढौणी शब्द का तत्सम शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके 165 का ऑप्शन 3 स्थानीय। क्या होगा? स्थानीय। अगला क्वेश्चन, उपकार को न मानने वाले को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपके 166 का ऑप्शन 2 कृतधन। कौन सा? कृतधन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्ण अल्प प्राण नहीं है? तो अल्प प्राण कौन कौन से नहीं है? तो 167 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 स ह। अगला, शुद्ध शब्द है? दंपति शुद्ध कैसे लिखा जाता है फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर होगा आपके 161 का ऑप्शन 1 ये वाला दंपति बिल्कुल करेक्ट है, द म प ति। अगला क्वेश्चन, धनंजय का अर्थ नहीं है? इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 4 वायु। ये तीनों इसके अर्थ होते हैं यानी पर्याय होते हैं। अगला क्वेश्चन, रसोई का तत्सम शब्द है? तो इसका सही उत्तर है रसोवती, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके 171 जो कि है फ्रेंड्स, प्रोड शब्द का संधि विच्छेद होता है? तो प्र प्लस ओड आपके यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आई थिंक, हाँ ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर प्र प्लस ओड। अगला, नी उपसर्ग रहित शब्द है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपके निदेशक। दूसरा अगला क्वेश्चन है 173 जो कि है निम्नलिखित वर्ण की औष्ठ्य एवं स्पर्श संख्या है। तो इसका सही उत्तर होगा 173 का आपके ऑप्शन 2 म। कौन सा? म। अगला न्याय शास्त्र के ज्ञाता को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आपके 174 का ऑप्शन 3 यानी न्यायिक। क्या कहते हैं? न्यायिक। अगला तुमको इस पाठ को पढ़ना है, इस वाक्य का शुद्ध रूप है। तो 175 ऑप्शन 2 तुम्हें यह पाठ पढ़ना है। अगला क्वेश्चन आंजने में मूल शब्द एवं प्रत्यय हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 176 का ऑप्शन डी अंजनी प्लस एय। अगला सतपुरुष में समास है। तो 177 ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर कर्मधारय। अगला 178 उत्तरमान शब्द में संधि है। तो 178 ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन उपतय का अधितय का कर्मशः अर्थ है। तो उपतय का तथा अधितय का यानी ऑप्शन 2 पहाड़ के नीचे की तलहटी की समतल भूमि को उपतय का और पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अधितय का कहते हैं। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अनुसूति का अर्थ है। सूति के पश्चात कवि कल्पना, कल्पित कथा, ऐतिहासिक कथा, परंपरा से चली आ रही कथा। तो अनुसूति का अर्थ होगा आपकी ऑप्शन 4 परंपरा से चली आ रही कथा। अगला क्वेश्चन रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। इस वाक्य का शुद्ध रूप, इसका शुद्ध रूप होगा 181 का आपके ऑप्शन 2 रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। रचयिता नहीं होगा, रचयिता होगा। अगला क्वेश्चन अशुद्ध रूप है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 3 निहारिका। ये आपके अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है सपत्नी का तद्भव शब्द है। तो 183 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 सौपत्नी। अगला प्रश्न है पढ़ने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 2 पिप ठिसु। क्या होता है? पिप ठिसु। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित वर्ण की औष्ठ्य एवं स्पर्श संज्ञा है। तो 173 का सही आंसर होगा आपके ऑप्शन 2 म। अगला क्वेश्चन काठ का उल्लू इस मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर था आपके 185 का ऑप्शन 2 निपट मूर्ख। अगला क्वेश्चन निम्न में शुद्ध शब्द हैं। तो यहाँ पे केकई कौन सा शुद्ध लिखा गया है ये पता करना है और ये वाला केकई आपके बिल्कुल सही है। अगला भूदेव में समास है। तो 187 ऑप्शन 1 तत्पुरुष समास इज द करेक्ट आंसर। अगला नेत्र का पर्याय नहीं है। तो 188 ऑप्शन 2 कर नेतृत्व का पर्याय नहीं होता है। बाकी नयन, लोचन, चक्षु ये तो अपन बचपन से ही सुनते आए हैं। अगला पंचापांच में समाज है। तो इसका सही उत्तर होगा आपकी 189 का ऑप्शन 1 समाहार दीर्घु समास। अगला अंतस्थ संज्ञक वर्ण है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन 3 य व र ल। य व र ल। अगला निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। 191 ऑप्शन 3 वैदही। ये वाला एकदम करेक्ट होगा, वैदही। अगला घड़ी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 192 ऑप्शन नंबर 3 कुब्भज। ये वाला नहीं होगा, कलश, कुंभ, घट ये घड़े के पर्याय होते हैं। अगला जिसमें ल प्रत्यय नहीं जुड़ा है वह शब्द है। 193 ऑप्शन 2 सुनील। ये वाला शब्द गलत है। अगला चोटी शब्द में या प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। तो चुटिया होना चाहिए। 194 ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर चुटिया। अगला पद में अयादि संधि नहीं है। तो पद में अयादि किस पद में नहीं है भाई? तो 195 में ऑप्शन 1 देवेश में अयादि नहीं होगी, बाकी इन तीनों में अयादि होगी। अगला गुरु शब्द में ईमा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। तो गुरु में ईमा जोड़ने पर क्या बनेगा? 196 गरिमा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला कासाई का अर्थ है। 197 ऑप्शन 3 कास युक्त। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपकी सकल, सकल का कर्मशः अर्थ है।
तो ये एक सकल का अर्थ होता है आपके संपूर्ण और एक का अर्थ होता है सूरत। ये वाला ऑप्शन एक इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध रूप है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो न्यूनाधिक। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वृक्षों पर कोयल बोल रही है, इस वाक्य में वृक्षों पर के स्थान पर शुद्ध रूप होगा, तो इसका सही उत्तर होगा वृक्ष पर आई थिंक, और ये सही है बिल्कुल। ऑप्शन एक इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपके पेपर 2019 फुल डिस्कशन, जिसमें कि संपूर्ण मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाए और साथ ही उनके आंसर भी बताए, और जहाँ पे सॉल्व कराने की नीड थी वहाँ पे सॉल्व भी कराया। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा आईडी जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसका यहाँ पे हल दे दूंगा। और साथ ही फ्रेंड्स इंग्लिश का जो 50 क्वेश्चन का पार्ट है उसका वीडियो अलग से चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। 2020 का पेपर ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, जिस पर कि 1.5 लाख प्लस वीडियो व्यूज आ रखे हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। 2019 का पेपर आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। साथ ही फ्रेंड्स पीटेट 2021 की तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि पिछले 5 साल के पेपर प्लस 50 प्लस मॉडल टेस्ट पेपर आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होने वाले हैं पीटेट 2021 की तैयारी के लिए, और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। बाकी फ्रेंड्स दिक्कत नहीं लेनी है। अगर अभी तक आपकी तैयारी कमजोर है, तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आज ही से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 16 मई 2021 को इसका एग्जाम नहीं होना है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको अपनी फर्स्ट चॉइस का कॉलेज चाहिए तो फ्रेंड्स 500 प्लस नंबर तो आपको लाने ही लाने पड़ेंगे, तभी कॉलेज आपको आपकी फर्स्ट चॉइस का मिल सकता है। बाकी फ्रेंड्स वीडियो तो अच्छा लग ही गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए, जिससे पीटेट 2021 से जुड़ी जॉबलक की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। आई होप कि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।